राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम सुनते हैं भगवान शंकर की कहानी। जो भी शंकर भगवान का व्रत करता है आज सोमवार को, उसको कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो कहानी सुनने से पहले या तो अपने हाथ में कोई अन्न का दाना ले लीजिए या किसी पेड़ से या घास, पत्ता, फूल कुछ भी अपने हाथ में ले लें और कहानी के पश्चात में वो भगवान को अर्पण कर दें। अगर आप भगवान को अर्पण नहीं कर सकते तो किसी भी पौधे की जड़ में अर्पित कर दें। चलिए शुरू करते हैं सोमवार व्रत कथा। एक बार एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ थी और दो भाई थे। एक भाई दिन भर मेहनत करके कमा के लाता और माँ और अपने भाई का पेट भरता। फिर एक दिन माँ ने सोचा कि मेरा एक बेटा तो इतना काम करता है और एक दिन भर बस इधर उधर घूमता रहता है, गांव में कोई काम नहीं करता। मैं इसको बोलती हूँ जिससे ये कमाना सीख जाएगा। मैं इसको बोलती हूँ कि तू जा और कमा के लाएगा तो ही खाना मिलेगा। माँ ने अपने बेटे से इस प्रकार ही बोला कि आज अगर तू कमा के लाएगा तो ही खाना मिलेगा, नहीं तो तेरे को खाना नहीं मिलेगा। बुढ़िया माई की यह बात सुनकर वह बेटा बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसने कभी कोई काम नहीं किया था और वो गांव में इधर उधर घूमता रहता और जाके भगवान के मंदिर में बैठ जाता। वो शंकर भगवान के मंदिर में रोज़ सफाई करता था, क्योंकि उसको कोई भी काम करने में तो जोर आता था। और बुढ़िया माई भी अपने घर में नित्य हर सोमवार का व्रत रखती थी। इसके बाद भी वो लोग बहुत गरीब थे और जो बेटा कमाने जाता वो दिन भर घर जी तोड़ मेहनत करता, जी तोड़ अपने शरीर को काम में लेता और थोड़े ही पैसे कमा के लाता। इस प्रकार माई के कहने पर वो बेटा बहुत परेशान हुआ और जाके रोज़ की तरह इधर उधर घूम के और मंदिर में जाके बैठ गया और रोने लग गया। बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे से कोई काम नहीं होता। मैं बस इतना ही काम कर सकता हूँ कि आपके मंदिर की सफाई कर दूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। रोने लग गया। भगवान तो क्या, भगवान तो मूर्ति बने बैठे थे। भगवान ने तो किसी को कुछ नहीं बोला। तो वह बेटा, शाम हो गई, शाम से रात हो गई तो बुढ़िया माई का जो बेटा रोज़ कमा के लाता, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आज भाई नहीं आया क्या? बुढ़िया माई ने उसको सारी बात कह सुनाई। बोला, बेटा मैंने उसको सिखाने के लिए आज बोल दिया कि तू कमा के लाएगा तो ही खाना मिलेगा, नहीं तो तेरे को खाना नहीं मिलेगा। इस प्रकार हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, वो रोज़ वहीं मंदिर में बैठता, वहीं मंदिर की सफाई कर देता। जो भी भगवान के ऊपर कोई कुछ चढ़ाता वो खा लेता, पी लेता। बुढ़िया माई का मन बहुत विचलित हुआ। उस दिन सोमवार था और बुढ़िया माई बोली, हे भगवान, मैंने तो मेरे बेटे को सिखाने के लिए बोला था आपसे, लेकिन वो तो अब कहाँ गया मुझे पता भी नहीं है, आ ही नहीं रहा। जिस मंदिर में बुढ़िया माई का वो बेटा जाता था वो गांव के जंगल में था, तो इसलिए वहाँ कोई ज़्यादा आता जाता भी नहीं था। वह वहाँ रह के धीरे धीरे रोज़ पूजा भी करने लग गया सफाई के साथ में। उसकी भगवान शंकर ने धीरे धीरे जो बुद्धि में मलिनता थी वो धीरे धीरे करके सारी समाप्त कर दी। एक दिन उसे अपनी माँ की बहुत याद सताने लगी और भाई की भी। वह रोते रोते भगवान से बोला, हे भगवान, मैं आपकी सेवा पूजा के सिवा और कोई काम नहीं कर सकता जिससे मैं धन कमा सकूं, लेकिन आज मुझे मेरी माँ की याद सता रही है, मेरे भाई की याद सता रही है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी मंदिर में एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, अरे बेटा, कुछ खाने को है क्या? उस दिन सोमवार ही था। तो वह बोला कि अरे बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन ये भोले बाबा के ऊपर जो चढ़ाने फल 1-2 फल हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। उस बाबा ने उससे वो फल ले लिए और बोला कि तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है बेटा? उसने सारी बात बता दी कि मुझे महीनों हो गए, मैं नित्य यहाँ ऐसे ही रहता हूँ। मेरे माँ ने बोला
धन कमा के लाएगा तो ही घर में रहने दूँगी और खाना दूँगी, तो अब मैं क्या करूँ। और आज मेरे को मेरे माँ और भाई की याद सता रही है। तो वो जो मंदिर में बूढ़े बाबा आए थे वो बोले कि तू आज एक काम करना, मेरे कहने से तू मंदिर में जो भी फूल पत्ते जो भी सफाई करता है वो भर के ले जाना, और अंधेरे में जाना, अपनी माँ से बोल देना कि माँ मैं आज कमा के ले आया, लाओ मुझे खाना दो, और वहीं आराम से सो जाना। बेटा बोला अगले दिन सुबह होते ही मुझे माँ डांटेगी। बूढ़े बाबा बोले नहीं, तुम जाओ और जाके रोज़ इसी प्रकार करना, आज भी ऐसे ही करना, तुम्हारी माँ तुम्हें खाना भी देगी और भगवान की नित्य भक्ति भी करना। उसने उस बूढ़े बाबा ने जैसे बताया था उसने वैसा ही किया। वह अंधेरे होते ही सारे मंदिर में जो साफ़ सफाई फूल पत्ते थे वो इकट्ठे करके भर ले गया और माँ से बोला माँ मैं आज कमा के लाया हूँ। माँ बोली अरे तू इतने दिनों में आया है, इतना सारा कमा के लाया। वो बोला हाँ माँ लाओ, अब मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। दोनों भाइयों ने अपनी माँ के साथ खाना खाया। माँ ने जो लाया था उसके लिए बोल दिया उसको कोटरी में डाल दे। माँ ने सोचा ये क्या कमा के लाया होगा, ऐसे ही आ गया मेरे को पागल बनाने। इस प्रकार वह तीनों माँ बेटे बहुत खुश थे। माँ ने भी सोचा कि मेरा बेटा आज वापस आ गया, और तीनों ने खाना खाया और सो गए। जैसे ही माँ सुबह जल्दी झाड़ू काटने उठी तो देखा उसका जो मिट्टी का घर था वो महलों जैसा हो गया। जो बेटा कमा के लाया था उसको पोटली को खोल के देखा तो उसमें खूब सारा धन धान हीरे पन्ना मोती जवाहरात खूब सारा था। माँ बहुत डरी और अपने बेटों के पास आई। अरे उठो, आज तुम क्या करके आए हो बेटा, क्या अपराध किया तुमने, कहाँ चोरी करी जो ये सब कुछ हो गया। तब जाके उस बेटे को सब समझ में आ गया कि मेरी मंदिर में जो सेवा करता था ये मेरा उसका ही फल है। उसने अपनी माँ को सारी बात समझा दी। वो जो बाबा आए थे वो स्वयं भगवान शंकर थे। माँ को जैसे ही बात बताई माँ बहुत भावुक हुई और भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करने लगी। इस प्रकार तीनों माँ बेटे मंदिर की खूब सेवा पूजा करते, पुजारी बन गए और भगवान शंकर का खूब ध्यान करते, व्रत रखते, सोमवार का नियम अनुसार जैसे रखते थे। वो भोले बाबा बहुत ही भोले हैं। इस प्रकार उन्होंने उनके अनधन के भंडार भर दिए। जब गांव के लोगों ने उनसे पूछा उनने बता दिया कि हमें सब कुछ भोले बाबा का दिया हुआ है। इस प्रकार सब गांव वालों को उन्होंने बता दिया। गांव वाले भी वैसा ही करने लग गए और भोले बाबा सबसे प्रसन्न होते जाते हैं और सबको देते जाते हैं। हे भोले बाबा, आज हमने भी व्रत रखा है, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करिए। हमने भी पूजा करी है। भोले बाबा का व्रत नहीं रखो तो पूजा करो, पूजा नहीं कर सकते तो ध्यान करो, भोले बाबा उसमें भी खुश हो जाते हैं। हे भोले बाबा, आज हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करिए। धन्यवाद। जय शिव शंभू। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना। जय शिव शंभू।